दोस्तों, ये जिंदगी अल्लाह की अता करदा नेमत है और ये इंसान को सिर्फ एक बार मिलती है, तो इसको जीना चाहिए। ऐसा जीना चाहिए जैसे इसको जीने का हक है। लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि कुछ लोग अपने जहरीले रवैये से, खुफिया साजिश से हमारी हस्ती बस्ती जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं और हमें समझ ही नहीं आती कि इन लोगों को डील कैसे करना है। दोस्तों, हम ऐसे लोगों को जहरीला कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लेबल नहीं बल्कि एक एहसास है जो हमें बार बार बताता है कि कुछ तो गलत है। मगर सवाल ये है कि कैसे इनके साजिशी और जहरीले रवैयों से अपनी जान छुड़ाकर एक पुरसुकून और खुशियों से भरपूर जिंदगी जीनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिन पर अमल करके आप ऐसे लोगों से अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं और अपनी एक पुरसुकून जिंदगी जी सकते हैं। बस आपने ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। डन? चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रद्द अमल देना ईंधन है, खामोशी ताकत है। दोस्तों, जहरीले लोग अल्फाज से नहीं आपके रद्द अमल से ताकत पाते हैं। वो चाहते हैं कि आप गुस्सा करें, चीखें, सफाइयां दें, क्योंकि जितना आप उलझेंगे वो उतने मजबूत महसूस करेंगे। लेकिन जब आप खामोश हो जाते हैं, ना कोई वजाहत देते हैं, ना बहस करते हैं, ना गिला करते हैं, तो एक अजीब सी बेचैनी उनके अंदर जन्म लेती है। खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती, ये एक पैगाम होती है कि आपने खुद को चुन लिया है। जब आप एक पुरसुकून नहीं कहते हैं तो दरअसल आप कह रहे होते हैं, अब तुम मेरे ज़हनी दुनिया में दाखिल नहीं हो सकते। याद रखें, खामोशी कमजोरी नहीं, ये वो वकार है जो शोर के बगैर भी अपना असर छोड़ जाता है। पॉइंट नंबर 2, सेट योर बाउंड्री। खामोश हद बंदी सबसे मजबूत हद बंदी है। आपको हर बार लाउडली ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं बाउंड्री लगा रहा हूं, या उसे ये मत कहें कि आप अपनी लिमिट्स में रहें। बस थोड़ा पीछे हट जाएं, जवाब देना बंद कर दें, काल काट दें, उनकी महफिल में जाना बंद कर दें, बिला वजह कीजिए हुजूरी छोड़ दें, अपनी जाती जिंदगी की तफसीलात देना छोड़ दें। याद रखें, हर किसी को आपकी जहनी जगह तक रसाई का हक नहीं होता। जो लोग हर वक्त मनफी बातें करते हैं, उनकी खुराक ही आपकी तवज्जो है। उनको खुराक देना छोड़ दें, वो अपनी मौत आप मर जाएंगे। ये आपकी जिंदगी है और जहनी सुकून आपका पहला हक है, और इसकी हिफाजत करना आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। पॉइंट नंबर 3, ग्रे रॉक टेक्निक। खुद को एक बेजरर पत्थर की तरह पेश करें। दोस्तों, जहरीले लोग ड्रामा चाहते हैं। वो आपके चेहरे के तासुरात, आपके लफ्जों का रद्द अमल, आपके अंदर उठती हुई बेचैनी से अपना ईंधन लेते हैं। लेकिन जब आप खुद को एक सादा, बेरंग और बेजज्बात पत्थर की तरह पेश करते हैं, ना कोई हैरत, ना कोई गुस्सा, ना कोई दिलचस्पी, तो वो खुद ही थक कर पीछे हट जाते हैं। ग्रे रॉक टेक्निक का मतलब है बस सीधे, मुख्तसर और गैर दिलचस्प अंदाज में बात करें। कोई तफसील, कोई बहस या जज्बाती शराकतदारी नहीं। आपकी तवज्जो एक कीमती खजाना है, इसे उन पर मत खर्च करें जो सिर्फ इसे लूटना जानते हैं। खामोश, सादा और बेअसर बन जाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात बेरंग बनना आपकी रूह के रंग बचाने का वाहिद रास्ता होते हैं। पॉइंट नंबर 4, किसी पर भरोसा करने से पहले जरूर सोचें। दोस्तों, हर मुस्कुराहट के पीछे नीयत साफ नहीं होती, हर मीठा बोलने वाला मुखलिस नहीं होता। जहरीले लोग अक्सर सबसे ज्यादा अच्छे बनकर आते हैं, इसलिए किसी पर दिल खोलने से पहले, एतमाद करने से पहले वक्त लें, मुशाहिदा करें और आजमाएं। क्योंकि अगर आप गलत शख्स पर भरोसा करते हैं तो वो खामोशी से आपके अंदर जहर घोल देता है। पॉइंट नंबर 5, खुद को दस्तयाब मत बनाएं। जहरीले लोग पहचान लेते हैं कि कौन उनकी चालों में आ सकता है। अगर आप मुस्तकिल, मसरूफ, संजीदा और महदूद हों तो वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। तो आप कह सकते हैं, माजरत, मेरे पास वक्त नहीं, अभी मीटिंग की तैयारी करनी है। ये नरमी से दरवाजा बंद करने का एक बेहतरीन फन है। पॉइंट नंबर 6, नहीं कहना सीखें और पीछे हट जाएं। बहुत से लोग दूसरों को इनकार करते हुए घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे नहीं कहना किसी रिश्ते को तोड़ देगा या हमें खुद गर्ज साबित करेगा। लेकिन हकीकत ये है कि हर हाँ जो दिल से ना हो वो अंदर ही अंदर हमें तोड़ देती है। कभी कभी इनकार करने के बाद दूसरा फरीक एहसास जुर्म दिलाने की कोशिश करता है, ड्रामा करता है, आंसू बहाता है, गुस्सा करता है या शिकायत करता है। लेकिन अगर आप
نے نہیں کہا ہے تو خود پر قائم رہیں۔ یہ خودداری کی پہلی سیڑھی ہے، اور یاد رکھیں ہر گفتگو کا حصہ بننا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو تو خاموشی سے اس صورتحال سے نکل جائیں۔ زندگی میں نہیں کہنا کبھی کبھار ہاں سے زیادہ محبت بھرا فیصلہ ہوتا ہے، خود سے محبت کا۔ پوائنٹ نمبر 7، بغیر الوداع کے رخصت ہو جائیں۔ دوستو، آپ کو ہر رشتہ ختم کرنے کے لیے کوئی جذباتی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سب سے مضبوط الوداع وہ ہوتا ہے جو دیا ہی نہ جائے، بس خاموشی سے ہٹ جائیں۔ رابطے ختم کریں، اپنی زندگی کا نیا صفحہ کھولیں، اور ایسا صفحہ جہاں ان کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ آخر میں سب سے بڑی بات، زہریلے لوگ آپ کی زندگی کی کہانی کے مرکزی کردار نہیں ہیں، وہ صرف ایک صفحہ تھے، اور صفحے بدلنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خاموشی اختیار کریں، وضاحتیں دینا بند کریں، اور اپنی عزت نفس کے ساتھ آگے بڑھیں۔ دوستو یاد رکھیں، آپ کسی کے زہریلے رویے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ان کا عکس ہے، آپ کا نہیں۔ خاموشی سے فیصلہ بنانا بزدلی نہیں بلکہ سب سے بڑی دانش مندی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آج ہمیں بتائیں کہ آپ کون سی ٹیکنیک پر عمل کر کے ان زہریلے لوگوں سے چھٹکارا پائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔